आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है पंचशील सिद्धांताः, जिसका कि हिंदी अनुवाद है पंचशील सिद्धांत। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए, यदि ये गद्यांश आपके बोर्ड के पेपर में आएगा तो इतना बड़ा ही आएगा जितना बड़ा गद्यांश मैंने लिया हुआ है। देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो गौतम बुद्ध हैं, जो महात्मा बुद्ध हैं, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को 5 नियम बताए हैं, 5 सिद्धांत बताए हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, केवल इस गद्यांश में इतना ही बताया गया है। उसके बाद का अगले गद्यांश में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। पंचशीलम इति, देखिए पंचशीलम इति, इतने को हम लोग कहेंगे पंचशील। पंचशील, देखिए इस इति का अलग से अर्थ नहीं निकालेंगे क्योंकि पंचशील कह के ही हमारा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो पंचशीलम इति माने पंचशील। शिष्टाचार विषयकाः, देखिए शिष्टाचार विषयकाः, इसका अर्थ होता है शिष्टाचार संबंधी, शिष्टाचार संबंधी। सिद्धांताः, सिद्धांताः माने सिद्धांत है, सिद्धांत है। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए हम लोग इतने का अनुवाद लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे पंचशील। पंचशीलम इति पंचशील शिष्टाचार संबंधी, शिष्टाचार विषयकाः, शिष्टाचार संबंधी। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है, सिद्धांताः सिद्धांत है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गौतम बुद्धः, तो हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, केवल विसर्ग हटा देंगे बस। चलिए आगे देखिए। एतान, एतान माने इन, एतान माने इन। पंचापि, पंचापि माने पाँचों, पंचापि माने पाँचों। सिद्धांतान, देखिए सिद्धांतान माने सिद्धांतों का, सिद्धांतों का। पंचशीलम इति, देखिए पंचशीलम इति माने पंचशील, यहाँ पहले भी आ चुका है, वही यहाँ पर हम लोग कहेंगे पंचशील। नामना, नामना माने नाम से, नामना माने नाम से। स्वशिष्यान, देखिए स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को। स्व माने अपने और शिष्यान माने शिष्यों को, अपने शिष्यों को। शास्ति समः, देखिए शास्ति समः माने उपदेश देते थे, उपदेश देते थे। तो देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद हम लोग फिर से सीख लेते हैं। तो हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध इन, एतान इन पाँचों, पंचापि पाँचों, इन पाँचों सिद्धांतों का, सिद्धानांतान सिद्धांतों का, इन पाँचों सिद्धांतों का पंचशील, पंचशीलम इति पंचशील नाम से, नामना नाम से, पंचशील नाम से अपने शिष्यों को। स्वशिष्यान अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, शास्ति समः उपदेश देते थे, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध इन पाँचों सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अत एवायम, देखिए अत एवायम में 2 शब्द है, मतलब मुख्य रूप से 2 शब्द है। पहला है अत, अत माने इसलिए, अत को हम लोग कहेंगे इसलिए। एवायम को कहेंगे यह, एवायम माने यह। ठीक है। शब्द माने शब्द, शब्द माने शब्द। अधुना अपि, अधुना अपि माने आज भी, अधुना अपि माने आज भी। तथैव माने उसी प्रकार से, तथैव माने उसी प्रकार से। स्वीकृतः,
स्वीकृतः मतलब स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का हम लोग अनुवाद फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा इसलिए, अत इसलिए यह, एवायम यह, इसलिए यह शब्द, शब्द शब्द, इसलिए यह शब्द आज भी, अधुनापि आज भी, उसी प्रकार से, तथैव उसी प्रकार से स्वीकार किया गया है, स्वीकृतः स्वीकार किया गया है, और पूर्णविराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए हो जाएगा इसलिए यह शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किया गया है, और पूर्णविराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। इमे, इमे माने ये, इमे माने ये, सिद्धांताः माने सिद्धांत, सिद्धांत, क्रमेण मतलब क्रम से, क्रमेण माने क्रम से, एव सन्ति मतलब इस प्रकार हैं, एव सन्त इस प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए इतने का अनुवाद सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। ठीक है, देखिए इतने का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से पूरा एक साथ देखते हैं, फिर इतने की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से फिर से देखिए। तो मैंने कहा कि आप हेडिंग डालेंगे पहले हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांचों सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, इसलिए यह शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किया गया है। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। ठीक है, अब कौन से हैं पांचों देखिए। पहला है अहिंसा। देखिए अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, यानी किसी को भी तकलीफ़ न देना। देखिए हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारें, किसी की हत्या करें। यदि आप कोई वाणी भी कह देते हैं और कोई दुखी होता है तो वो भी हिंसा कही जाती है। ठीक है, तो हिंसा, अहिंसा माने हिंसा न करना। और दूसरा है सत्यम, सरल है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और तीसरा है अस्तेयम। देखिए अस्तेयम माने अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। और देखिए चौथा जो सिद्धांत है ये है अप्रमादः। तो देखिए ये जो अप्रमादः है इसका मतलब होता है सावधान रहना। और पांचवा सिद्धांत है ब्रह्मचर्यम इति। ब्रह्मचर्यम इति माने ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब होता है विषयों और इंद्रियों से जो हमें सुख प्राप्त होता है उस सुख का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा अनुवाद तो पूरा हो गया। अब लिखेंगे कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए जो प्रश्नोत्तर नंबर होता है बहुत ही ध्यान से डालिए, देख लीजिए जो नंबर हो वही डालिए, क्योंकि जब कॉपी जांचते समय आप प्रश्नोत्तर नंबर गलत डालते हैं तो जो टीचर होता है, जो कॉपी जांचने वाला होता है, वो थोड़ा सा झुंझलाता है। तो बहुत ही स्पष्ट आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर संकेत डाल के जो गद्यांश आप हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का आप लिख लेंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है ज़रा सा देख लीजिए। देखिए ये जो हमारा गद्यांश है पंचशीलम इत यहाँ से शुरू है और ब्रह्मचर्यम इत यहाँ पर समाप्त है। तो मैंने यही कहा कि शुरू का और अंत का आप लिख लेंगे। तो देखिए पंचशीलम इति ब्रह्मचर्यम इति। ठीक है, उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित पंचशील सिद्धांताः पाठ से उद्धृत है। या आप कह सकते हैं पाठ से लिया गया है या शीर्षक से उद्धृत है। कई चीज़ें लिखी जा सकती हैं और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है ठीक वैसे ही लिखा भी है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांचों सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को
उपदेश देते थे। इसलिए यह शब्द उसी रूप में या उसी प्रकार से भी कह सकते हैं, उसी प्रकार से स्वीकार किया गया है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और वो पांचों देखिए और लिखेंगे। नंबरिंग करेंगे। पहला अहिंसा। आप चाहें तो इसको स्पष्ट करने के लिए इसके भाव को कोष्ठक में लिख देंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। नहीं लिखना चाहते हैं तो इतना भी आप लिख सकते हैं, इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को भी लिखिए, ठीक है। तो फिर से देखिए। पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा सदा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, मतलब चोरी न करना। और चौथा है अप्रमाद, माने सावधान रहना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, यानी विषयों एवं इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख का त्याग करना। और इस तरह से इस गद्यांश का अनुवाद आपका पूरा हो जाएगा।